इसलिए जिंदगी छोड़ी है मेरी माँ, कोई गिला शिकवा ना हो। आप पूछिए हमसे कि बताओ अनिरुद्धाचार्य जी आपको किससे शिकायत है। मैं आपको बता दूं, मुझे अपनी जिंदगी में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप सारी जिंदगी शिकायत भरा जीवन जीते हैं। किसी को अपने पति से शिकायत है, किसी को अपनी पत्नी से, किसी को अपनी बेटी से शिकायत है, तो किसी को अपने बेटे से, तो किसी को अपनी माँ से, किसी को अपनी बहन से, किसी को अपने पड़ोसियों से, तो किसी को अपने अपनों से शिकायत है, किसी को भगवान से शिकायत है। पूछिए आप दास अनिरुद्ध से कि आपको किससे शिकायत है। भक्तों, दिल से कहता हूं, ठाकुर जी गवाह हैं इस बात के कि मैंने कभी किसी कोई शिकायत है ही नहीं जीवन में। ना मुझे आपसे शिकायत है, ना मेरे कन्हैया से मुझे कोई शिकायत है, ना पत्नी से शिकायत, ना पिता से शिकायत, ना माँ से, ना पुत्रों से, ना दोस्तों से, ना अपने आप से। मैं अपनी जिंदगी में जो दिया ईश्वर ने, मैं खुश रहता हूँ। जब ये दास अनिरुद्ध हम भीख मांगते थे बचपन में, तब भी हम खुश थे, और आज बिहारी जी ने यहाँ बिठाया है तो भी खुश हैं। भीख मांगने को भी ये मानते थे कि ये भी ईश्वर की मर्जी है, और आज यहाँ बैठे हैं तो ये भी मेरे कन्हैया की मर्जी है। मुझे ना कोई शिकायत है, ना किसी से कोई गिला शिकवा है, कुछ नहीं। मैं जीवन शिकायत भरा नहीं जीता, जितना जीता हूँ बिंदास जीवन जीता हूँ, कोई द्वेष नहीं। मैं किसी से द्वेष नहीं करता। क्या करूँगा, भगवान तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो, खूब खुश रहो, तरक्की करो, नाम कमाओ, देश का नाम रोशन करो। याद रखना, कई बार ना पड़ोसी तरक्की कर जाए तो लोग जलने लगते हैं। ना मेरी माँ, तुम्हारे भाग्य का तुम्हें मिलेगा और मेरे भाग्य का मुझे मिलेगा। आज मेरा पड़ोसी तरक्की कर गया है तो ये उसके भाग्य का उसे मिलके रहेगा। तुम्हारे भाग्य में जो है वो तुम्हें मिल रहा है। जलने से तुम पा क्या लोगे। मेरा पड़ोसी 2 करोड़ की गाड़ी खरीद के ले आया, बंगला खरीद लिया, तो क्या मेरा जलने से मैं उसकी बराबरी कर लूंगा? नहीं मेरी माँ, उसके भाग्य का वो खा रहा है और मेरे भाग्य का। कई बार बड़ा भाई तरक्की कर जाए तो छोटा भाई ही देखने लग जाता है, अरे ये तरक्की कर गया। ना जलो मेरी माँ, उसके भाग्य। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा हुआ है, हर व्यक्ति अपना। तुम जंगल में जाके सोना मेरी माँ, तुम्हारे भाग्य में राजमहल है तो जंगल में ही तुम्हें राजमहल मिल जाएंगे, यदि भाग्य में है तो। और यदि तुम्हें राजमहल मिल गए पर भाग्य में जंगल है, तो माता सीता को मिल तो गया था राजमहल, लेकिन भाग्य में जंगल था, तो राजमहल छोड़ के जंगल जाना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। माता सीता को राजमहल छोड़ के जंगल जाने पड़े। जिनका पति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी पत्नी जंगल की लकड़ियां काट रही हैं। अपना भाग्य जो लेके आया है भोगना पड़ेगा, चाहे वो भाग्य माता सीता का ही क्यों ना हो। माता कुंती के बारे में महाभारत में लिखा है, उन्हें भीख मांगनी पड़ी थी। तुम्हारे भाग्य में भीख मांगना लिखा है तो मांगना पड़ेगा मेरी माँ। तुम्हारे भाग्य में राजपाट लिखा है, मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला तुम्हारे भाग्य का। तुम कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं, खुश रहा करो, बिंदास जीवन जिया करो। जो भाग्य में है वो खुद आएगा। हाँ, कर्म करना है, मन लगाना है, काम करना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्यवादी कारस्ते, कर्म करते। अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, महाराज जी ये भाग्य क्या है? तो भाग्य सुनो, आपका ही किया हुआ अच्छा बुरा कर्म, आज का कर्म कल के लिए भाग्य है। आज का एग्जाम, आज का दिया हुआ बच्चे का एग्जाम, वही आज का एग्जाम महीने 2 महीने बाद उसके मार्क्स बन के आ जाएंगे। तुम्हारा वर्तमान ही आगे चल के तुम्हारा भाग्य बनता है। तुमने बुरा किया तो तुम्हारा बुरा भाग्य तैयार हो गया। अभी जो आप कर रहे हैं यही करना, यही अच्छा या बुरा कल तुम्हें भाग्य के रूप में प्राप्त होगा। जैसी करनी वही। तो तुम्हारे भाग्य में अमीरी है, मिलके रहेगी, और गरीबी है, मिलके रहेगी। तुम्हारे भाग्य में बेटा है, मिलके रहेगा, नहीं है नहीं मिलेगा। इसलिए
मिल रहा है तो ईश्वर की मर्जी मानो, और नहीं मिल रहा है उसमें भी ईश्वर की, क्योंकि भाग्य विधाता कृष्ण है। हम नहीं जानते कि हमारे भाग्य में क्या है, ये जानते हैं। इसलिए वर्तमान में खुश रहो, आप सदा प्रसन्न रहा करो। जो होगा भगवान के भरोसे रहो।